जिन लोगों के घर में धन और स्वास्थ्य संबंधी कमी का एहसास नित्य होता हो, पैसों की भी कमी रहती है और स्वास्थ्य की भी कमी रहती है, हमेशा कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार रहता है, तो जिनके घर में ऐसी तकलीफ हो उनके लिए पद्म पुराण में बताया है वैशाख मास का एक प्रयोग। वैशाख मास की बहुत महिमा बताई है। तो एक प्रयोग बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, पद्म पुराण में उसको शर्करा सप्तमी कहा गया है, और वो शर्करा सप्तमी 28 अप्रैल को है। ठीक है, 28 अप्रैल शनिवार का दिन है। उस दिन पानी में सफेद तिल मिलाकर उससे स्नान करें। सफेद तिल भी मिल जाएंगे, थोड़े से पानी में डाल दिए बाल्टी में, उससे स्नान किया भगवान नाम स्मरण करते हुए। फिर सूर्य भगवान की ओर मुख करके सूर्य देव और मां गायत्री को प्रणाम करें। सूर्य भगवान को किस मंत्र से प्रणाम करें? ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, इस मंत्र से। फिर सूर्य देव और अन्य सभी को प्रणाम करें मन ही मन। विश्वदेवमयो विश्वदेवमयो, सुनकर बोलना, जिनको लिखना हो भले लिख भी लेना। 28 अप्रैल को विश्वदेवमयो विश्वदेव विश्वदेवमयो यस्मात् विश्वदेवमयो यस्मात्, पक्का करें, विश्वदेवमयो यस्मात् विश्वदेवमयो यस्मात् वेदवादी पठ्यते वेदवादीति पठ्यसे वेदवादीति पठ्यसे वेदवादीति पठ्यसे त्वमेवामृत सर्वस्व त्वमेवामृत सर्वस्व त्वमेवामृत सर्वस्व त्वमेवामृत सर्वस्व मतः पाहि सनातन मतः पाहि सनातन। बहुत सरल है। विश्वदेवमयो यस्मात्, पहला चरण। वेदवादीति पठ्य से, कठिन नहीं है कोई। त्वमेवा मृत सर्वस्व, आदत त्वमेवा मृत सर्वस्व मतः पाहि सनातन, ये मंत्र बोलकर सूर्य नारायण को और अन्य सभी देवों को मनी मन प्रणाम करें। अर्घ्य तो देते ही हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य जो न दे वो आदमी हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। माने शुक्ल सप्तमी वैशाख मास की ये कर लिया 28 अप्रैल को। फिर दूसरे दिन अगर हो सके तो अपने हाथों से खीर बना ली, जैसे खीर बनाते हैं दूध चावल की, खीर बनाकर किसी को, एक दो व्यक्तियों को खिला दें। कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु महात्मा हो। 29 तारीख को दूसरे दिन थोड़ा घी डालकर, थोड़ा सा, भले ज्यादा न डाल सके, 1 चम्मच डाल दें घी खीर में। खुद कितना खा जाते हैं कई बार, तो खीर में थोड़ा सा घी मिलाकर, भले 1 कटोरी, ज्यादा नहीं तो किसी को खिला दें। अपने हाथ से खिला दें, मतलब दे दी, वो खा लें। ऐसा करने से ऐश्वर्य और आरोग्य दोनों की वृद्धि होती है। खीर दे दें, खीर के साथ अगर रोटी सब्जी थोड़ा दे दें किसी को, एक व्यक्ति को भी, छोटी बच्चियों को खिला दें। अगर कोई ब्राह्मण न मिले, कोई साधु न मिले, कन्या को खिला दें तो भी अच्छा है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही सुख और आरोग्य की वृद्धि के लिए पद्म पुराण में इस सप्तमी को कमल सप्तमी भी कहा गया है। वैशाख शुक्ल सप्तमी 28 तारीख को हो सके तो उस दिन एक कमल का फूल मिल जाए तो
लोटे में जल भरा और कमल का पुष्प लोटे में डाल दिया और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। कमल न मिले तो कमल की जगह अक्षत भी डाल सकते हैं। कुमकुम वाले अक्षत कर लिए और लोटे में डाल दिए, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में जो भी वस्तु उपलब्ध न हो उस स्थान पर अक्षत लेने का विधान है। ये अपने देश के ग्रंथों की बड़ी दया है हम लोगों पर। ग्रंथों के रचयिता वेदव्यास भगवान की भी बड़ी कृपा है हम पर। इस तीर्थ धाम में हम भगवान वेदव्यास जी को भी बार बार प्रणाम करते हैं। तो कमल न मिला तो कितना बढ़िया, अक्षत तो चावल तो सबके घर में होते ही हैं। कुमकुम वाले चावल लोटे में डाल दिए और सूर्य भगवान को जल देते समय ये मंत्र बोलेंगे, साथ में सब बोलना। नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे, नमस्ते विश्वधारिणे, नमस्ते विश्वधारिणे, नमस्ते विश्वधारिणे। दिवाकर नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते, प्रभाकर नमोस्तुते। नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। 28 अप्रैल वैशाख शुक्ल सप्तमी का खूब फायदा उठाइए और उस दिन जप भी खूब करिए। गुरु मंत्र का दीक्षा तो आप में से कईयों ने ली हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है आपके मुखमंडल को देखकर, और जिन्होंने नहीं ली है वो गुरुदेव से प्रार्थना करके भगवान नाम की दीक्षा तो ले ही ले। भगवान भविष्योत्तर पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निम्ब सप्तमी भी कहते हैं। उस दिन सूर्यदेव को प्रणाम करके नीम के पत्ते खाएं तो रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिनके शरीर में बीमारी रहती हो, पेट की, सिर दर्द की, कोई भी तकलीफ रहती है शरीर में और कमबख्त मिट नहीं रही है, बड़ा परेशान कर रही है वो तकलीफ, तो आप नीम के पत्ते वैशाख शुक्ल सप्तमी को सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करके फिर ये मंत्र बोलते हुए नीम के पत्ते खाएं। अभी वो मंत्र हम बोलेंगे, वो नीम के पत्ते ये मंत्र बोलते हुए खाने से आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। हम दृढ़ता से करें। निम्ब पल्लव भद्रम ते, निम्ब पल्लव भद्रम ते, मतलब नीम के पत्ते। निम्ब पल्लव भद्रम ते, निम्ब पल्लव भद्रम ते, सुभद्रम तेस्तु वै सदा, सुभद्रम तेस्तु वै सदा, सुभद्रम तेस्तु वै सदा। सरल संस्कृत है। आजकल लोग अंग्रेजी बड़बड़ करते हैं, पर देव भाषा संस्कृत है, वो घर में बोली जानी चाहिए थी, पर अब संस्कृत में आप और हम नहीं बोल सकते, तो कम से कम ये संस्कृत के वैदिक पौराणिक मंत्र बोलते हुए ये नियम करें तो घर में भी सुख शांति बढ़ती है। निम्ब पल्लव भद्रम ते, सुन लें, सुभद्रम तेस्तु वै सदा, ममापि ममापि कुरु भद्रम वै, ममापि कुरु भद्रम वै, प्राशनाद 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 रोगहा भव। फिर से बोलेंगे साथ में। निम्ब पल्लव भद्रम ते, निम्ब पल्लव भद्रम ते, सुभद्रम तेस्तु वै सदा, सुभद्रम तेस्तु वै सदा, ममापि कुरु भद्रम वै, ममापि कुरु भद्रम वै, प्राशनाद रोगः भव, प्राशनाद रोगः भव, प्राशनाद रोगः भव, प्राशनाद रोगः भव। ये बोलकर नीम के पत्ते खा लेना, कोमल कोमल धोकर खाना, और उस दिन रात को हो सके तो पलंग पे नहीं, धरती पर बिस्तर बिछाकर, कंबल आदि बिछाकर उस पे आराम करना। उस रात पलंग पे नहीं। जिनको रोग है कोई भी, वो ये कर